अभिवृद्धि करने वाले कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए दुर्योधन आदि मेरे पुत्रों ने एवं युधिष्ठिर आदि पांडुपुत्रों ने क्या किया? धृतराष्ट्र आंख से अंधे, लेकिन आंख के न होने से वासना नहीं मिट जाती। आंख के न होने से कामना नहीं मिट जाती। काश सूर्यदास ने धृतराष्ट्र का ख्याल कर लिया होता तो आंखें फोड़ने की कोई जरूरत न होती। सूरदास ने आंखें फोड़ ली थी इसलिए कि न रहेंगी आंखें, न मन में उठेगी कामना, न उठेगी वासना। पर आंखों से कामना नहीं उठती, कामना उठती है मन से। आंखें फोड़ भी डाली जाए तो भी वासना का कोई अंत नहीं। गीता की ये अद्भुत कथा एक अंधे आदमी की जिज्ञासा से शुरू होती है। असल में इस जगत में सारी कथाएं बंद हो जाएं अगर अंधा आदमी न हो। इस जीवन की सारी कथाएं अंधे आदमी की जिज्ञासा से शुरू होती हैं। अंधा आदमी भी देखना चाहता है उसे जो उसे दिखाई नहीं पड़ता है। बहरा भी सुनना चाहता है उसे जो उसे सुनाई नहीं पड़ता है। सारी इंद्रियां भी खो जाएं तो भी मन के भीतर छिपी हुई वृत्तियों का कोई विनाश नहीं होता है। तो पहली बात तो आपसे ये कहना चाहूंगा कि स्मरण रखें, धृतराष्ट्र अंधे हैं, लेकिन युद्ध के मैदान पर क्या हो रहा है, मीलों दूर बैठे उनका मन उसके लिए उत्सुक, जानने को पीड़ित, जानने को आतुर है। दूसरी बात ये भी स्मरण रखें कि अंधे धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हैं, लेकिन अंधे व्यक्तित्व की संतति आंख वाली नहीं हो सकती है। भला ऊपर से आंखें दिखाई पड़ती हूं। अंधे व्यक्ति से जो जन्म पाता है, और शायद अंधे व्यक्तियों से ही लोग जन्म पाते हैं, तो भला ऊपर की आंख हो, भीतर की आंख पानी कठिन है, ये दूसरी बात भी समझ लेनी जरूरी है। धृतराष्ट्र से जन्मे हुए 100 पुत्र सब तरह से अंधा व्यवहार कर रहे थे। आंखें उनके पास थीं, लेकिन भीतर की आंख नहीं थी। अंधे से अंधापन ही पैदा हो सकता है। फिर भी ये पिता क्या हुआ ये जानने को उत्सुक है। तीसरी बात ये भी ध्यान रख लेनी जरूरी है कि धृतराष्ट्र कहते हैं धर्म के उस कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए इकट्ठे हुए। जिस दिन धर्म के क्षेत्र में युद्ध के लिए इकट्ठा होना पड़े, उस दिन धर्म क्षेत्र बचता नहीं है। और जिस दिन धर्म के क्षेत्र में भी लड़ना पड़े, उस दिन धर्म के भी बचने की संभावना समाप्त हो जाती। रहा होगा वो धर्म क्षेत्र, था नहीं। रहा होगा कभी, पर आज तो वहां एक दूसरे को काटने को आतुर सब लोग इकट्ठे हुए थे। ये प्रारंभ भी अद्भुत है। ये इसलिए भी अद्भुत है
कि अधर्म क्षेत्रों में क्या होता होगा उसका हिसाब लगाना मुश्किल है। धर्म क्षेत्र में क्या होता है वो धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि वहां युद्ध के लिए आतुर मेरे पुत्र और उनके विरोधियों ने क्या किया है, क्या कर रहे हैं, वो मैं जानना चाहता हूं। धर्म का क्षेत्र पृथ्वी पर शायद बन नहीं पाया अब तक, क्योंकि धर्म क्षेत्र बनेगा तो युद्ध की संभावना समाप्त हो जानी चाहिए। युद्ध की संभावना बनी ही है और धर्म क्षेत्र भी युद्धरत हो जाता है, तो हम अधर्म को क्या दोष दें, क्या निंदा करें। सच तो यह है कि अधर्म के क्षेत्रों में शायद कम युद्ध हुए हैं, धर्म के क्षेत्रों में ज्यादा युद्ध हुए हैं। और अगर युद्ध और रक्तपात के हिसाब से हम विचार करने चलें तो धर्म क्षेत्र ज्यादा अधर्म क्षेत्र मालूम पड़ेंगे बजाय अधर्म क्षेत्रों के। ये व्यंग भी समझ लेने जैसा है कि धर्म क्षेत्र पर अब तक युद्ध होता रहा है और आज ही होने लगा है, ऐसा भी ना समझ लेना कि आज ही मंदिर और मस्जिद युद्ध के अड्डे बन गए हों। हजारों साल पहले जब हम कहें कि बहुत भले लोग थे पृथ्वी पर और कृष्ण जैसा अद्भुत आदमी मौजूद था, तब भी कुरुक्षेत्र के धर्म क्षेत्र पर लोग लड़ने को ही इकट्ठा हुए थे। ये मनुष्य की गहरे में जो युद्ध की पिपासा है, ये मनुष्य की गहरे में विनाश की जो आकांक्षा है, ये मनुष्य के गहरे में जो पशु छिपा है, वो धर्म क्षेत्र में भी छूट नहीं जाता, वो वहां भी युद्ध के लिए तैयारियां कर लेता है। इसे स्मरण रखने के लिए उपयोगी है। और ये भी कि जब धर्म की आड़ मिल जाए लड़ने को, तो लड़ना और भी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि तब जस्टिफिकेशन, तब न्याय युक्त भी मालूम होने लगता है। तो ये अंधे धृतराष्ट्र ने जो जिज्ञासा की है, उससे ये धर्म ग्रंथ शुरू होता है। सभी धर्म ग्रंथ अंधे आदमी की जिज्ञासा से शुरू होते हैं। जिस दिन दुनिया में अंधे आदमी न होंगे, उस दिन धर्म ग्रंथ की कोई जरूरत भी नहीं रह जाती। वो अंधा ही जिज्ञासा कर रहा है। राष्ट्र को युद्ध का रिपोर्टाज निवेदित करने वाले अंध धृतराष्ट्र को युद्ध का रिपोर्टाज निवेदित करने वाले संजय की गीता में क्या भूमिका है? संजय क्या क्लेयरवॉयंस, दूरदृष्टि या क्लेयर ऑडियंस, दूर श्रवण की शक्ति रखता था? संजय की चित्त शक्ति की गंगोत्री कहां पर है? वो स्वयंभू भी हो सकती है ना? संजय पर निरंतर संदेह उठता रहा है, स्वाभाविक है। संजय बहुत दूर बैठकर कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है उसकी खबर धृतराष्ट्र को देता है। योग निरंतर से मानता रहा है कि जो आंखें हमें दिखाई पड़ती हैं वे ही आंखें नहीं, और भी आंख है मनुष्य के पास जो समय और क्षेत्र की सीमाओं को लांघ कर देख सकती है। लेकिन योग क्या कहता है, इससे जो कहता है वो सही भी होगा ऐसा नहीं। संदेह होता है मन को, इतने दूर संजय कैसे देख पाता है? क्या वो सर्वज्ञ है? नहीं। पहली तो बात यह कि दूरदृष्टि, क्लेयरवॉयंस कोई बहुत बड़ी शक्ति नहीं है, सर्वज्ञ से उसका कोई संबंध नहीं है। बड़ी छोटी शक्ति है और कोई भी व्यक्ति चाहे तो थोड़े ही श्रम से विकसित कर सकता है। और कभी तो ऐसा भी होता है कि प्रकृति की किसी भूल चूक से वो शक्ति किसी व्यक्ति को सहज भी विकसित हो जाती। एक व्यक्ति है अमेरिका में अभी मौजूद, नाम है टेड सीरियो।
उसके संबंध में 2 बातें कहना पसंद करूंगा तो संजय को समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि संजय बहुत दूर है समय में हमसे, और न मालूम किस दुर्भाग्य के क्षण में हमने अपने समस्त पुराने ग्रंथों को कपोल कल्पना समझना शुरू कर दिया है। इसलिए संजय को छोड़ें। अमेरिका में आज जिंदा आदमी है एक टेड सीरियो, जो कि कितने ही हजार मील की दूर पर कुछ भी देखने में समर्थ है। न केवल देखने में, बल्कि उसकी आंख उस चित्र को पकड़ने में भी समर्थ है। हम यहां बैठकर ये जो चर्चा कर रहे हैं, न्यूयॉर्क में बैठा हुआ टेड सीरियो अगर कहा जाए कि अहमदाबाद में इस मैदान पर क्या हो रहा है, तो वो 5 मिनट आंख बंद करके बैठा रहेगा, फिर आंख खोलेगा और उसकी आंख में आप सबकी बैठी हुई तस्वीर उसकी आंख में दूसरे देख सकते हैं, और उसकी आंख में जो तस्वीर बन रही उसका कैमरा फोटो भी ले सकता है। हजारों फोटोएं लिए गए हैं, हजारों चित्र लिए गए हैं, और टेड सीरियो की आंख कितनी ही दूरी पर किसी भी तरह के चित्र को